वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि ये 6 साल के बच्चे का केस है जिसको जिसको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है ना। बेड वेटिंग कर लेता है कभी भी और मतलब अपना पैंट गीला कर लेता है, इसको पता नहीं चलता। तो अभी अभी ये देखो, आप इतने छोटे बच्चों में ना आपको जो डेटा मिलेगा उसके पेरेंट्स अच्छा डेटा मिलता है, ठीक है। तो आपको उसके पेरेंट्स को अप्रोच करना है, तो उसकी मदर से स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसकी मदर देगी आपको, ठीक है। तो मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब इसको पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता है, ठीक है, चीज़ें भूल जाता है और थोड़ा बदमाशी करता है, सब चीज़ें याद रहती हैं लेकिन पढ़ाई का याद नहीं रहता है, ठीक है। अभी पढ़ेगा, अभी कुछ देर बाद भूल जाएगा और याद करना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ पूछो तो बोलेगा कि मम्मा भूल गया, क्या कर सकता हूँ, हैं। और वो कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो वापस याद करना नहीं चाहता, उसको लिखना अच्छा नहीं लगता, बहुत स्लोली लिखता है, बहुत धीरे धीरे लिखता है, ठीक है। तो इसी बिहेवियर की वजह से उसके टीचर्स उसको बहुत सारी कंप्लेंट उसके रिपोर्ट कार्ड में सेंड करते हैं और पेरेंट मीटिंग में भी काफ़ी सारी शिकायत होती हैं उसकी। मैंने कहा और इसका नेचर कैसा है, तो उसकी मदर ने बोला कि ये दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता, स्पेशली जो कुछ लोग अनजाने लोग हैं ना उनसे तो मिलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है, ठीक है। इवन अभी तो इसके साथ ना फ्रेंड्स के साथ भी बात नहीं करता। अब लेकिन घर में बहुत सारी बातें करेगा, घर में दिन भर बात करता रहेगा, चुप कराओ तभी चुप होता है वो, ठीक है। बातें बहुत करता है लेकिन घर पे ही करता है, बाहर जाके बिल्कुल बात नहीं करता किसी से। इवन वो खेलता ही नहीं है किसी के साथ, किसी से मिक्स होता नहीं है, तो हम लोग भी उसको कहीं खेलने को भेजते नहीं हैं। इवन जैसे हम लोग कहीं गार्डन गए तो वो हमारे साथ ही रहेगा, किसी से मिक्स नहीं होगा। और यदि हमने कहा तो मना कर देगा, वो नहीं करेंगे। यदि कोई जैसे बॉल है इसके पास और बॉल बॉल इसके हाथ में है, ठीक है, खेलते खेलते किसी दूसरे बच्चे के पास चली गई और उस बच्चे ने इसकी बॉल ले ली, तो ये बच्चा वहाँ पे जाके मांगेगा नहीं बॉल, वो कहेगा पापा आप मंगा लो, मम्मा आप मंगा लो, इस तरीके से ये बिहेव करेगा। और जैसे अभी इसका बताया ना कि ये ना किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, घर में ज़्यादा बात करता है, स्कूल में थोड़ा सा इसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, इवन बोर फील करता है, ठीक है। और उसकी जो एक्टिविटी है वो ड्राइंग करना उसको पसंद है, एक्टिविटी पसंद है, और वो एक्टिविटीज़ में फर्स्ट भी आता है, जो भी एक्टिविटी करेगा उसमें अच्छा करता है और फर्स्ट आता है। जब वो क्लिनिक पे आया था तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपके फ्रेंड्स का नाम बताओ, तो एक फ्रेंड का नाम बताया और बाकी का भूल भूल गया वो, ठीक है, नहीं बता पाया। और अभी मैंने कहा कि चलो टेबल पे ही मैंने उसको पेन और कागज़ दिया उसको कि कुछ लिख के बताओ इस पे, ठीक है। तो वो इवन जैसे मैंने बोला कि डॉग डॉग लिखो तो उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो बड़ी मुश्किल से ही लिखता है ये। अभी भी ये स्पेलिंग नहीं लिख पाता और पता नहीं इसको क्या हो जाता। उसकी मामा ने बताया कि जैसे इसको लिखने को बोलो तो लिख ही नहीं पाता, समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा कर रहा है। और इवन स्कूल में भी ऐसे ही करता है और लिखने में बहुत इसका लेजीनेस है, लिख ही नहीं पाता है ना। और ये इसके साथ कभी कभी ये भी गड़बड़ होता है कि बी का डी करेगा, सी का उल्टा कर देगा, ये कई बार ऐसा भी होता है। मैंने पूछा कि इसका वो चेक तो नहीं कराया, डिसलेक्टिक तो नहीं, बोला नहीं ऐसा नहीं है, डिसलेक्सिया जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, कभी कभी गड़बड़ कर देता है, ठीक है। इवन वो ये भी भूल जाता है कि मैंने क्या गड़बड़ किया है, और कई बार ना उसको बहुत टाइम लग जाता है तब जाके वो कुछ समझ पाता है कि मुझे क्या लिखना है। तो ये उसका पूरा स्टेट है, मेंटल स्टेट इस बच्चे का। अभी मैंने उसकी मम्मा ने भी बोला कि तुम मैडम को कुछ ओरली बोल के बताओ, कुछ लिख के बताओ, बट वो किसी की उससे हो ही नहीं पा रहा था।
ये उसके साथ दिक्कत आ रही थी। बोला कि मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ना मतलब रिकॉल कर पा रहा है, ना उसको स्पेलिंग याद हो रही है, ना तो स्पेलिंग लिख पा रहा है किसी चीज़ की। ये सारी प्रॉब्लम्स थी इसके साथ। इवन वो तो पेन ही नहीं उठाना चाह रहा था, ठीक है। और वो इधर उधर देखने लगा कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और तो ये प्रॉब्लम चल रहा था उसके साथ। अब उसको पूछा कि खेल में कैसा है, तो बोला खेल में अच्छा है। और इवन उसने सब कुछ बताया कि वो जहाँ कहाँ कहाँ गया था, उसके सब दिमाग में है कि वो कहाँ गया था, क्या क्या खेला, क्या क्या इवेंट हुआ वहाँ पे। वो सब कुछ उसके दिमाग पे था, और उसने एक्सप्लेन भी किया। तो जब वो कई बार ऐसा करता है कि बात करता है तो ऊपर की तरफ देखता है और वो सोचता रहता है, और उसको याद रहता है कि वो कहाँ गया था, क्या किया था उसने, ठीक है। तो उसको मतलब ये एडवेंचर वाली चीज़ है, वो याद रखता है। मैंने पूछा कि उसका गुस्सा कैसा है, तो बोलता है क्रैंकी है, गुस्सा आता है, चीज़ें फेंक देता है। आ, और उसको जब गुस्सा कब आता है, जब उसको उसके मन की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसको गुस्सा आता है, और भूल भी जाता है, कुछ देर बाद भूल जाएगा। तो अब जैसे मैंने मदर बोलती है, जैसे मैंने उसको कुछ नहीं दिया तो वही गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा। और अब मदर ने गुस्सा करेगा, सामान फेंक देगा। तो जैसे मैं मदर गुस्सा हो गई और उसको नहीं बात किया, कहो दिन भर बात न करे, तो ये खुद आएगा और बात करेगा। बोला पूछेगा कि मम्मा के पास हक करेगा, और कहेगा कि बात करो मेरे से। और मैंने पूछा कि ये आप पूछा करो आप पेशेंट से, बच्चों से, कि जब आप लोग बीमार पड़ते हो, मतलब पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं, तो इसका रवैया कैसा रहता है, ये क्या करता है। तो इसने ये मम्मा का पापा का ध्यान रखता है जब ये लोग बीमार पड़ते हैं। पूछेगा कि क्या होगा, क्या हो रहा है, आपके साथ सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, बुखार आ गया क्या, क्या सिर दबा दूँ क्या, ये ऐसा वो बोलता है। और मैंने पूछा इसको किस चीज़ का डर लगता है, तो बोलता उसकी मम्मा ने बताया कि हाँ डर लगता है इसको डर लगता है अकेलेपन से, अंधेरे से, अनजाने लोगों से, और थोड़ा सा जब बिजली कड़कती है उसका भी डर लगता है। तो ये पेशेंट बच्चे का डेटा था जो उसकी मदर ने दिया, और कुछ ऑब्जर्वेशन थे। वो बच्चा चुपचाप क्लिनिक पे बैठा हुआ था, इधर उधर देख रहा था। थोड़ा बहुत आंसर उसने दिया, पूरे आंसर नहीं दिए। और वही जो एक ऑब्जर्वेशन और था कि उसको लिखना नहीं था, बहुत मुश्किल से, इवन तो पेन भी पकड़ना नहीं चाहता था। सो इट वाज द केस, ठीक है। तो इस केस को समझते हैं फ्रेंड्स। ये केस है, ठीक है। तो ये केस को देखिए आप कि ये इसमें ना जो बच्चा है आपके सामने बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, तो ये क्यों बैठा हुआ है शांति से, ठीक है, बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तो ये सिंपल हमारे पास रूब्रिक है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा है। और एक बढ़िया सा रूब्रिक है डिस्करेज्ड, ठीक है। तो हमने क्या डिस्करेज और रिजाइन दे देता है यार, ये मतलब पेन ही नहीं उठाना, ठीक है, मतलब मुझसे नहीं हो रहा, ये दिस इज रेजिग्नेशन। मतलब रेजिग्नेशन में क्या होता है, जैसे हम 60+ के होते हैं तो हमारे साथ था क्या, गवर्नमेंट रिजाइन का एक रूल रेगुलेशन है रेजिग्नेशन, ठीक है। या रेजिग्नेशन में क्या होता है, ठीक है, रेजिग्नेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, वहाँ जॉब कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आपको आता है कुछ समझ नहीं आता वहाँ, तो आप रिज़ाइन दे देते हैं, ठीक है, दिस इज़ रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे भी उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पेन ही नहीं उठाया, ठीक है, और वो उसका जो करेज है ना वो नहीं है, तो दिस इज डिसकरेज्ड एंड रेजिग्नेशन। और क्या है, ये बहुत आलसी है, इसको मतलब दिस इज
लेजीनेस ना, तो एनोई, बोर्डोम, स्पेशली रूब्रिक है रीडिंग, सिटिंग एंड राइटिंग, सिटिंग एट राइटिंग, उसको लिखना ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, तो बहुत क्लोज रूब्रिक है, ठीक है। राइटिंग डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग थॉट, ठीक है, राइटिंग डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स, तो उसको लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। इवन जो उसके दिमाग में विचार आते हैं ना, वो लिख नहीं पा रहा। तो इसका मतलब इस केस में ना टोटली राइटिंग का प्रॉब्लम है, राइटिंग इनएबिलिटी है इसका, ठीक है। तो राइटिंग डिफिकल्टी इन हैज़ टू थिंक व्हाट लेटर टू यूज़, कितना बढ़िया रूब्रिक है, देखो आप। राइटिंग डिफिकल्टीज इन हैज़ टू थिंक व्हाट लेटर टू यूज़, मतलब इसको इतना डिफिकल्टीज है राइटिंग में कि कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कौन सा लेटर यूज़ करना है, उसको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। राइटिंग इनएबिलिटी, जैसे मैंने ये भी बोला कि राइटिंग ये इनएबिलिटी ही है, ठीक है। अभी देखो आप, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इम्पॉसिबल, मतलब खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। लर्निंग डिज़ायर फॉर, ठीक है। अभी और इसमें रूब्रिक देखिए, मेमोरी वीकनेस ऑफ लॉस, मेमोरी वीकनेस ऑफ लॉस फॉर एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, मतलब उसकी याददाश्त खुद को, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भूल जाती है, ठीक। कितना बढ़िया रूब्रिक है, देखिए आप, ठीक है। मिस्टेक्स मेक्स इन स्पेलिंग, मिस्टेक्स मेक्स इन राइटिंग, ठीक है, कि मतलब वो लिखते लिखते मिस्टेक कर देता है। और सबसे बढ़िया मेमोरी वीक, उसको क्या लिखना है वही समझ में नहीं आता, मतलब वो अपने आप को राइटिंग के फॉर्म में यदि एक्सप्रेस करना चाहे तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। राइटिंग भी गड़बड़ कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, स्पेलिंग भी मिस्टेक कर रहा है। मिस्टेक रिटन इन ट्रांसपोजिंग लेटर, रिटन इन ट्रांसपोजिंग लेटर, मिस्टेक मेकिंग मेक्स राइटिंग इन ट्रांसपोजिंग लेटर। अभी आप देखो, ट्रांसपोजिंग मतलब वो उल्टा लिखता है, ठीक है, उल्टा। अब एक बहुत ये सिंपल रूब्रिक था, टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक एंड टॉक, ठीक है। टिमिडिटी अपीयरिंग इन द पब्लिक, बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन होम बट गुड एट स्कूल विथ स्ट्रेंजर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई सारे पेशेंट मम्मा पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आएंगे और उनको उनको उनका ये प्रॉब्लम बोलेंगे, जब आप केस टेकिंग में जाएंगे ना, तो बोलेंगे आप पूछेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो आप ये ज़रूर पूछिए कि घर में कैसा रहता है, बाहर कैसा रहता है, लोग अनजान लोगों के साथ कैसा रहता है। तो इस रिमेडी की यही खासियत है कि ये लोग बाहर अच्छे से रहते हैं, घर में बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं, अपना झाड़ते हैं, अपना रौब दिखाते हैं। इवन दो सिबलिंग होंगे तो मारा पीटी करेंगे, पर वो अपने स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे ये सब नहीं करते, क्योंकि उनको डर रहता है। टिमिडिटी अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक, ठीक है। तो यही है बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रंस इन गुड एट स्कूल बट बैड एट होम, ठीक है। ए कन्फ्यूजन ऑफ माइंड लूजेज हिज वे इन वेल नोन स्ट्रीट। तो होता क्या है, जैसे अभी इसने ABCD उसको पता है, लिख लिया, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा उसको कि B लिखना है कैसे लिखना है, A लिखना है कैसे लिखना है, वो भूल जाता है। तो एक जनरल रूब्रिक है हमारे पास। तो ये हुआ कन्फ्यूजन ऑफ माइंड लूजेज हिज वे इन वेल नोन स्ट्रीट। कॉवर्डाइज है, ठीक है, डरपोक है। फियर ऑफ बीइंग अनएबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन, ठीक है। इस केस में वो कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, मतलब वही राइटिंग में उसको समझ में नहीं आता कि फाइनली उसको करना क्या है। फियर ऑफ फेल्यूर, उसको फेल होने का डर रहता है। फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग, इवन फियर ऑफ अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स, उसको ना नई चीज़ों को यूज़ करने में डर लगता है, नई चीज़ें करने में डर लगता है। इवन कई बच्चे नया टेस्ट, नया कुछ भी होगा तो उसको वो डरते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स, जैसे कुछ लोग होंगे तो वो जॉब चेंज नहीं करेंगे, वो लोग उसी एक जॉब को पकड़ के बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। सो दिस इज़ द फेज ऑफ अ इम्पोर्टेंट लाइकोपोडियम, ठीक है। विदाउट
enough power to influence a situation to change things। ठीक है, तो इसमें उतनी एबिलिटीज़ नहीं होती, या होती भी हैं तो वो कर नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए ये लाइकोपोडियम बनता है। इस तरीके से लाइकोपोडियम के बच्चे आपके क्लिनिक पर प्रेजेंट हो सकते हैं। बट द कॉमन सिनेरियो आपको चाहे बड़े हों या एडल्ट हो या चाइल्ड हों, उनमें ये तो मिलना ही मिलना है। बहुत जो कॉमन सिचुएशन देखने को मिलती है लाइकोपोडियम के केसेस में। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ लिटिल अबाउट लाइकोपोडियम रेमेडी along with case. Thank you. Thanks for watching.